नमस्कार मित्रों। आज हम एक ऐसी समस्या, शारीरिक समस्या के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि एक ऐसे रोग के बारे में चर्चा करेंगे जिससे व्यक्ति की लाइफ स्टाइल बहुत बिगड़ जाती है और कई बार उसको सामाजिक शर्म का सामना करना पड़ता है। और वो स्थिति है इनकंटीनेंस ऑफ द यूरिन, यानी कि पेशाब का लीक होते रहना। मैं डॉक्टर राम अरोरा, उज्जैन से एक आयुर्वेद चिकित्सक। क्या कहते हैं मित्रों इनकंटीनेंस को? इनकंटीनेंस ऑफ द यूरिन इज डिफाइंड एज द इनएबिलिटी टू रिटेन द यूरिन इन द ब्लैडर, यानी कि पेशाब जो कि ब्लैडर में इकट्ठा होता रहता वो उसमें इकट्ठा ना रहते हुए लीक होते रहना ही इनकंटीनेंस ऑफ यूरिन है। और ये कंडीशन प्राय महिलाओं में बहुत अधिक देखने को मिलती है। क्या कारण है, क्या चिकित्सा है, इससे पूर्व हम उसकी एक शारीरिक रचना और उसकी फिजियोलॉजी कार्य देख लें कि किस तरह से पेशाब बनती है और निकलती है। तो हमारे शरीर में 2 किडनी जहां की मूत्र बनता है, फिर यूरेटर के द्वारा ब्लैडर में मूत्र इकट्ठा होता रहता है। ब्लैडर में, यानी कि ब्लैडर एक रिजर्वायर, एक संग्राहक का कार्य करता है और इसकी शेप साइज जैसे जैसे मूत्र उसमें इकट्ठा होता है उसके अनुसार परिवर्तित होती रहती है। और जब तक ये पूरा भर नहीं जाता तब तक ये उसमें पेशाब संग्रहित कलेक्टेड होती रहती है। प्राय 300 से 400 मिलीलीटर पेशाब इसमें इकट्ठी हो सकती है। ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा, यानी कि मूत्र के छिद्र में से पेशाब बाहर निकलती है, जिसकी लंबाई महिलाओं और पुरुषों में अलग अलग रहती है। मूत्र खाली होने, यानी ब्लैडर के खाली होने की क्रिया को मिक्चुरेशन या यूरिनेशन कहा जाता है। जब ब्लैडर में मूत्र भरने लगे, भर जाए, तो उस समय दिमाग, ब्लैडर से दिमाग में इंपल्सेस आते हैं, संवेदना जाती है ब्रेन में, जिसके कारण ब्लैडर के ऊपर की जो लेयर है, डेट्रोसर लेयर, वो सिकुड़ने लगती है, ब्लैडर संकुचित होने लगता है। और जो यूरेथ्रा के ओपनिंग है उसमें 2 स्फिंक्टर जिसमें पेशाब रोके रहता है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल स्फिंक्टर से खुल जाता है, लेकिन एक्सटर्नल स्फिंक्टर जब तक नहीं खुलेगा तब तक पेशाब नहीं जाएगी। और व्यक्ति में ये शक्ति रहती है कि थोड़ी देर इच्छा अनुसार उसको रोके रहता है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर ना खुले। लेकिन ये इनकंटीनेंस की कंडीशन ऐसी है कि इसमें एक्सटर्नल स्फिंक्टर काम नहीं कर पाता और पेशाब लीक होने लगती है। और ये कंडीशन है यूरिनरी इनकंटीनेंस की। कितने टाइप की होती है? मुख्यतः ये 4 तरह की होती है। स्ट्रेस इनकंटीनेंस, जैसे ही ब्लैडर में मूत्र हुई, छींका खांसा, उस पर ब्लैडर पर दबाव पड़ा, मूत्र बाहर आ गया, बाहर निकलने लगता, लीकेज होने लगता। दूसरा अर्ज इनकंटीनेंस, इसमें अचानक व्यक्ति को इतनी जोर से मूत्र त्याग करने की इच्छा होती है कि वो बाथरूम तक जाए इससे पहले ही मूत्र लीकेज होने लगती है। ओवरफ्लो, मूत्र इकट्ठी हुई लेकिन पूरी तरह बाहर नहीं निकल रही और फिर वो टपकने लगती है धीरे धीरे। फंक्शनल
कोई खराबी, कोई सर्जरी जिसके कारण की मूत्र टपकती रहे, ये 4 तरह की होती है। अब क्या कारण क्या है इस इनकंटीनेंस के? सबसे पहला तो है एज रिलेटेड। बढ़ती हुई उम्र में पुरुषों या महिलाओं में कंट्रोल खत्म होने लगता है और पेशाब लीक होने लगती है। प्रेगनेंसी में बर्थ या डिलीवरी के बाद महिलाओं में ये कंडीशन मिलती है। और मेनोपॉज यानी कि महिलाओं में हार्मोनल चेंज हो जाना, मेनोपॉज यानी कि उसके जब महीना समाप्ति हो जाने लगता है उस समय ये कंडीशन रहती है। मोटापा या अत्यधिक वेट। कुछ न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हैं जैसे पार्किंसोनिज्म या मल्टीपल स्क्लेरोसिस, उसमें भी यूरिन का कंट्रोल खत्म होने लगता है। मेडिसिन का कुछ साइड इफेक्ट है, कुछ दवाइयां हैं जिनके साइड इफेक्ट के कारण भी ये कंडीशन हो जाती है। यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होना, कहीं ब्लैडर में, यूरेथ्रा में, यूरेटर में, कहीं भी यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होने के कारण भी होता है। पुरुषों में 50-60 की उम्र में प्रोस्टेट का बढ़ जाना, उसके कारण भी स्प्रिंटर लूज हो जाता है और पेशाब निकलती रहती है, लीकेज होने लगती है। पेल्विक ऑर्गन का प्रोलैप्स हो जाना, अपनी जगह से सरक जाना। अब मैनेजमेंट क्या है इसका, किस तरह से इसको ट्रीटमेंट किया जाए? तो सबसे पहले तो अपनी लाइफ स्टाइल को बदलें, भोजन में परिवर्तन करें, कैफीन और अल्कोहल का इंटेक कम करें, खास ये परिवर्तन। वेट मैनेजमेंट करें, वेट को कंट्रोल करें, ओबेसिटी या मोटापा है या ओवरवेट है उसको कंट्रोल करें। ब्लैडर की टेक्निक्स होती हैं स्पेशल, वो सीखी जा सकती हैं। और एक निश्चित समय पर बाथरूम जाया करें। और इसमें एक महत्वपूर्ण एक्सरसाइज बहुत ही उपयोगी है, केगेल एक्सरसाइज जिन्हें बोला जाता है, जो कि पेल्विक फ्लोर को स्ट्रेंथ, ताकत देती है। मित्रों, ये हमारा सिपंज है और ये पेल्विक रीजन है। एक कैविटी है ये पेल्विक की इसके अंदर, जिसमें कि ब्लैडर, यूटेरस, रेक्टम इत्यादि होती हैं और यहाँ से इसकी ओपनिंग रहती है बाहर। इस तरह से पेल्विक फ्लोर, इनके लिए इस पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइजेज जिससे कि ब्लैडर कंट्रोल में रहता है, यूरेथ्रा, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये आपको कुछ इमेजेज दिखाए जा रहे हैं, इस हिसाब से आप केगेल एक्सरसाइजेज करें तो निश्चित ये आपको इससे लाभ होगा इनकंटीनेंस से। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आज आपने की तो कल आपको लाभ होने लगे। कम से कम 2-3 महीने करने के बाद इसका असर मालूम पड़ेगा। इसलिए नियमित रूप से ये एक्सरसाइजेज करें। अब कुछ दवाइयां का उपयोग, कई तरह की दवाइयां हैं, लेकिन आयुर्वेद में जो है वो शिलाजीत, गोक्षुर, पुनर्वा, वरुण, अश्वगंधा और कई कंपनियों की दवाइयां शिलाजित्वादी वटी, ब्राह्मी वटी, चंद प्रभावटी, गोक्षुर आदि, गुगुल आदि हैं, जिन्हें कि आप अपने चिकित्सक से परामर्श के द्वारा ले सकते हैं। इस प्रकार मित्रों, आयुर्वेद अमृत है, कृपया इसे पहले आजमाएं और फिर विश्वास करें